बिहार के नेता की पहल पर और बिहार के नेता की अगुवाई में पूरे देश के विभिन्न गैर भाजपा दलों के नेता एकजुट होने का अभियान चला रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अब जिन नेताओं से मुख्यमंत्री ने संपर्क करके एकजुट होने की बात कही, वो नेता आपस में भी बात करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अब केजरीवाल जी ममता जी से बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। ये सब सकारात्मक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये विपक्षी दलों की एकजुटता की मुहिम निर्णायक मंजिल तक पहुंच रही है। भाजपा अपना सब कुछ लेके नीतीश कुमार को नेता मान के उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रही थी। उस दिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था जो वो किसको धोखा दे रहे हैं। हम लोग धोखा देते तो जनता समर्थन देती क्या? धोखा देने से क्या होता है और कौन पार्टी धोखा देती है, ये तो अभी कर्नाटक में लोगों ने देख ही लिया। देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी से तो निजात पाने की मुहिम शुरू की गई है। और आप बोलिए, गलत काम के खिलाफ मुहिम चला के गलत काम को बंद करना, ये तो अपने आप में एक समझिए कि बहुत ही शुभ मुहूर्त हो जाता है। 2-3 दिन में डेट और संभावित जगह फिक्स हो जाएगा। क्या लग रहा है कि बातचीत बहुत आगे बढ़ी है और कितना धारदार हो पाया विपक्षी एकता? बातचीत तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी है और बहुत ही सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। और ये अब पूरा देश देख और समझ रहा है। और बिहार के लिए तो गौरव की बात है। बिहार के लिए तो गौरव की बात है कि आज बिहार के नेता की पहल पर और बिहार के नेता की अगुवाई में पूरे देश के विभिन्न गैर भाजपा दलों के नेता एकजुट होने का अभियान चला रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। कभी बिहार के किसी नेता की पहल पर इतना बड़ा नतीजा खेज चीज तो कभी नहीं आया था देश में, और आज हो रहा है। तो कोई भी संवेदनशील बिहारी होगा, उसका सीना गर्व से चौड़ा होगा। लेकिन जिनके मन में सिर्फ ईर्ष्या और जलन भाव होगा, उनको तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सोचिए कि इसमें आज किस किस प्रदेश के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ बात करके इनके सुझाव पर एकजुट होने के मुहिम में लगे हैं। और हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि अब जिन नेताओं से मुख्यमंत्री ने संपर्क करके एकजुट होने की बात कही, वो नेता आपस में भी बात करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अब केजरीवाल जी ममता जी से बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। ये सब सकारात्मक लक्षण दिखाई दे रहे हैं और हमारे समझ से बहुत ही सही दिशा में सही पहल हो रही है। और हम बिहार वासियों के लिए तो ये गौरव की बात है कि हमारे नेता की पहल पर और हमारे नेता के प्रयास से ये विपक्षी दलों की एकजुटता की मुहिम निर्णायक मंजिल तक पहुंच रही है। कब तक मीटिंग होने की संभावना है? मुहूर्त की इंतजार है? देखिए, इसके बारे में तो कांग्रेस के अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हम लोगों की पार्टी की तरफ से या मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आप लोगों को बता ही दिया गया है कि तिथि और स्थान ये दोनों निर्धारित होते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। और वैसे भी आप समझिए ना कि कितने नेता से संपर्क करके आखिर कोई तिथि या जगह का निर्धारण होगा, तो सबकी सुविधा देखी जाएगी। और जब सबकी सुविधा समझ ली जाएगी, सबकी सुविधा के हिसाब से जगह और तिथि निर्धारित हो जाएगी, हमको लगता है सबसे पहले आप लोग को बताया जाएगा। क्योंकि हमको देश की जनता को भी बताना है जो हम लोग कर रहे हैं। कोई हम लोग चोरी छिपे तो करते नहीं हैं।
कल विजय कुमार सिन्हा ने कहा है, कल विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी और केजरीवाल जी अपने गुरु को धोखा दे रहे हैं, तो कैसे दो देश उन पर विश्वास करेगा? क्योंकि कांग्रेस के विरोध करने के बाद ही ये लोग उपजे हुए नेता थे। इनको गुरु को धोखा दे रहे हैं। जेपी के बारे में यहाँ बोला गया है। और इस दिन भाजपा अपना सब कुछ लेके नीतीश कुमार को नेता मान के उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रही थी। उस दिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था जो वो किसको धोखा दे रहे हैं। ये तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है या जनता दल की बात है, इसने किसी को हम लोगों ने धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने जब भी जो निर्णय लिया है वो स्पष्ट रूप से जनता को बता के और जन भावना के अनुरूप हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसीलिए तो जो हम लोगों ने या नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है उसका अनुमोदन जनता भी करती है, जनता से भी समर्थन मिलता है। हम लोग धोखा देते तो जनता समर्थन देती क्या? धोखा देने से क्या होता है और कौन पार्टी धोखा देती है, ये तो अभी कर्नाटक में लोगों ने देख ही लिया। अरे जब तिथि तय हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत, मतलब कि क्या नहीं सुनाई देगा कि कोई शुभ मुहूर्त की कोई इंतजार है क्या? ये पूरा अभियान ही शुभ मुहूर्त में शुरू हुआ है, इसलिए कि इसका लक्ष्य ही इस देश की जनता के लिए शुभ काम करने का है। जनता के लिए जनहित के काम को सही दूर तक ले जाने के लिए जिस तरह का अभी देश में माहौल बनाया जा रहा है, देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी से तो निजात पाने की मुहिम शुरू की गई है। और आप बोलिए, गलत काम के खिलाफ मुहिम चला के गलत काम को बंद करना, ये तो अपने आप में एक समझिए कि बहुत ही शुभ मुहूर्त हो जाता है। किसी गलत काम को आप दूर करा दीजिए, जिस मुहूर्त में आप दूर करा दीजिएगा वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम इत्मीनान रहिए कि सही दिशा में सही प्रयास सही मंजिल की ओर बढ़ रहा है। और बहुत जल्द जो आपकी जिज्ञासा है, विपक्षी नेताओं की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में, वो भी आपको बता दिया जाए।